हाय सजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 20 से लेकर के 27 तक का ये वीक कैसा जाएगा। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। आपको एक चेंज चाहिए है, आप बोर हो चुके हो एक ही जैसे लाइफ को जी के। और ये बहुत कम लोगों के लिए है मैसेज कि आप ना एक ही जैसे ज़िंदगी को जी के परेशान हो चुके हो। एक्चुअल में इसका मतलब यही है कि आप जो चल रहा है उससे आप बोर हो चुके हो, क्योंकि लाइफ में कुछ ना ही बहुत अच्छा हो रहा है, ना ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहो। बहुत ही नॉर्मल सी ज़िंदगी चल रही है और आपको चाहिए एक चेंज। लेकिन जब लाइफ स्मूथ चल रही है तो फिर एडवेंचर मैं कुछ समझ ही नहीं सजिटेरियस ये। हो सकता है आपको पसंद है कि आप जब कोई चीज़ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है नॉर्मल ज़िंदगी चलने के मुकाबले। काफ़ी आपको एडवेंचर पसंद है, राइट? बहुत यूनिक है ये। ओके। लेकिन लोग तो ये चाहते हैं ना कि मेरी लाइफ स्मूथ चले, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ या तो फिर अच्छा हो या तो फिर कुछ अच्छा ना हो। ठीक है, लेकिन कुछ तो हो, ऐसा नॉर्मल ना चले सब कुछ। खैर, यहाँ पे इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में मुझे अच्छा सिंपल मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको थोड़े और डिटेल में बताया तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, और वो जो नया कुछ स्टार्ट हो रहा है वो आपके ही एफर्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है? और ये जो भी चीज़ नए आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, ये आपके लिए कुछ अच्छा साबित करेगी। जैसे मान लीजिए लोग बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती। लोग बोलते हैं कि अरे ये काम सही नहीं है, ये काम मत करो और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप उसी काम को करोगे और आप बोलोगे कि देखना मैं तुमसे डबल प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। तो वैसा कुछ मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जिसमें लोग बोलते हैं ना कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस चीज़ में बताओगे कि देखो तुम्हारा नज़रिया गलत है देखने का। तुम गलत लोगों को चूज़ करते हो, तुम गलत कंपनी को चूज़ करते हो, तुम तुम्हारा तरीका गलत होता है। तो ये जो भी चीज़ के बारे में है आप लोगों को गलत साबित करोगे इस वीक में, ठीक है? और वी हैव द जस्टिस, एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, एंड देन वी हैव द स्टार। इस वीक में जितना हो सके सेजिटेरियस क्लियरली कम्युनिकेट करिए, क्लियरली अपनी बात रखिए, क्लियरली बोलना सीखिए, ठीक है? आप क्या करते हो, चीज़ों को थोड़ा सा आप ना बोलने में झिझकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ठीक है? लेकिन आप इस वजह से बहुत कुछ बातें होती है जिनको आप क्लियर करना चाहते हो, लेकिन आप क्लियर कर नहीं पाते। तो बेहतर है कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मुझे क्लियर बोलना है, मुझे खुल के बोलना है जो बात है, ठीक है? तो थोड़ा सा क्लियरली कम्युनिकेट करने में विश्वास रखिए। इस वीक में कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने में मिल सकती है, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है और सारे ही मेजर अरकाना आपको दिखाई दे रहे होंगे। 3 मेजर अरकाना है, और माइनर अरकाना का सबसे मेजर कार्ड जो होता है वो किंग ऑफ पेंटिकल होता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और किंग क्वीन का कार्ड होता है, राइट? सारे कार्ड यहीं पर है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि इस वीक में जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये वीक कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं लेकर के आ रहा है। ये वीक कोई यू नो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लेकर के आ रहा है जिसमें आप स्टक हो जाओ, ठीक है? तो बेहतर है कि जो है उसको एक्सेप्ट करिए। वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जो है उसको एक्सेप्ट करिए। और इस वीक में ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है आपको, ठीक है? आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा समझिए आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक मेरी सलाह आपके लिए यही होगी सेजिटेरियस कि अगर आप दूसरों के सुनोगे ना, तो आपको लोग डुबा देंगे। ट्रस्ट में, ये बात मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि दूसरों की जब हम सलाह लेते हैं ना कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ट्रस्ट में इंसान अपने अपने हिसाब से दूसरे इंसान को बताता है, ठीक है? तो मेरी ये सलाह यही है आपके लिए कि आपको जो लग रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, वो करिए। चलिए ठीक है, वो चीज़ अगर वर्क नहीं भी करे, जैसे आप बोल रहे हो कि ठीक है चलो मैंने लोगों की नहीं सुनी और मैंने अपने मन से कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, या फिर मैंने अपने मन से कुछ किया, अब वो चीज़ वर्क नहीं हुई तो, है ना? तो मैं आपको ये बोलूँगी कि चलो वो चीज़ वर्क नहीं भी हुई तभी भी आप गलती करके सीख जाओगे। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको फोर्स करता है ना कि तुम इस काम को करो ही करो, ठीक है? और जब आप उस काम को करते हो और जब आप उसमें फेल हो जाते हो, तो आप बोलते हो कि ज़िंदगी भर तक आपके अंदर ना वो ग्रजेस रह जाते हैं कि इस व्यक्ति की बोलने की वजह से मैं उस समय पर हमने उस काम को चूज़ करा था और मैं पछता रहा हूँ, और उस पछतावा को आप ज़िंदगी भर तक लेके चलोगे। लेकिन जब आप खुद के दम पे कुछ करते हो ना, खुद के आइडिया से, खुद से जो करते हो, तो आपको कोई वो नहीं रहता, ग्रजेस नहीं रह जाते। आपको लगता तो है कि हाँ मेरा समय बर्बाद हो गया, मैं इसमें फेल हो गया, लेकिन आप एटलीस्ट वो ग्रजेस लेकर के नहीं चलते हो, है ना? और क्या आप
भरोसा कि सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है और वो चीज़ आपके साथ वैसी ही हो जैसा वो बोल रहा है ना? तो बेहतर है कि दूसरों की कम सुनिए और अपनी ज़्यादा सुनिए, ठीक है? और ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए कि आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देती है और राइट टाइम पे आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता देती है। तो बेहतर है आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए और थोड़ा-सा अ, थोड़ा-सा जैसे आपके अंदर जो वो है, वो इंसान है जो समझ जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति सही है और हाँ, ये व्यक्ति गलत है, उसको थोड़ा-सा ना देखने की ज़रूरत है। ठीक है? इसका मतलब यही है कि आप क्या करते हो, गलत लोगों को गलत बात बताते हो, जैसे गलत लोगों को अपने सीक्रेट्स बताते हो और वो लोग कहीं और बताते हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा-सा जो आपके अंदर वो जो इंसान बैठा हुआ है, जो लोगों को जान जाता है कि हाँ, ये गलत है, ये इंसान गलत है, हाँ, ये इंसान सही है, उसको थोड़ा-सा निकालने की ज़रूरत है। ठीक है? मतलब कि अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है? देखने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरा जो इंट्यूशन बोल रहा है कि ये इंसान गलत है तो ठीक है, इससे एक हद तक ही अपनी बातें शेयर करनी है। अगर ये इंसान सही है तो ठीक है, इससे कुछ भी बोल लो, ये व्यक्ति मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। तो थोड़ा-सा वो देखने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन किसके प्रति सही बोल रही है और किसके प्रति गलत बोल रही है। ठीक है? किसको सही बता रही है और किसको गलत बता रही है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है जस्टिस के कार्ड से कि इस वीक में कर्मा आप देखोगे, ठीक है? कर्मा, अब आपने जो अच्छा करा है वो अच्छा आपको मिलेगा, आपने जो बुरा करा है वो बुरा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ की वजह से चक्कर काट रहे हो, कोई चीज़ की वजह से अगर आप जैसे कोई चीज़ है जो आप जिसमें आप इस सिचुएशन में हो, कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप सब कुछ ठीक तो करना चाह रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो यस, वो चीज़ें ठीक होते हुए आप देखोगे। और एस ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है। ठीक है? वो बात अलग है कि मैं अपने हार्ड वर्क से कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन ये जो शिकायतें कभी-कभी आप करने लग जाते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो गलत है। क्योंकि आपके पास जो है, लोग एक उसका सपना देखते हैं कि काश वो मेरे पास होता, यू नो और जिसका सपना आप देखते हो वो किसी और के पास है है ना? तो ऐसा ही है। और एक समय बाद जिस चीज़ के बारे में आप चाहते हो कि ये चीज़ मेरे पास हो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बट ये चीज़ करना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो शिकायतें जो होती है ना, उसको नहीं करिए। ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में जितना है उतने में खुश रहना सीखिए। वी हैव स्ट्रेस। ये वीक आपका बहुत पॉजिटिव जाएगा और इस वीक में आप सरप्राइजेस देखोगे, गुड न्यूज़ेस देखोगे, जो आपको बेहतर है वक्त पे ही मिले, सही समय पर ही मिले। ठीक है? वी हैव ट्रस्ट, वी हैव स्लोइंग डाउन। आप इस वीक में अपना एक ये नेचर भी देखोगे कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना है। आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं एक्चुअल में जो हर चीज़ को ऐसे जगह पर रखे। आपको पसंद भी नहीं है कि कोई चीज़ जगह पर रहे, तो आप क्या करते हो, कोई चीज़ अगर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर रखी रहती है तो आप उसको तबाह कर देते हो, है ना? उसको इधर उधर कर देना, आप ऐसे व्यक्ति हो। लेकिन इस वीक में आप देखोगे अपने अंदर से ये नेचर खुद का कि आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहते हो, हर चीज़ में परफेक्शन चाह रहे हो आप। अचानक से ये चेंज आप खुद में देखोगे। वी हैव द हीलिंग, वी हैव रीबर्थ, वी हैव टोटलिटी। ओके, सो इस वीक में कुछ चीज़ों से हीलिंग है। ठीक है? कुछ चीज़ों से आप हील होगे, कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ोगे। खास करके कुछ लोगों के लिए अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो वो हेल्थ इशू हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है? और रीबर्थ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये होना ज़रूरी होता है। ठीक है? रीबर्थ जो चीज़ होती है ना, रीबर्थ से मेरा मतलब यही है कि जैसे होता है ना कभी-कभी कि हम जैसे अभी आप अभी से लेकर के पास्ट में आप खुद को देखो। पास्ट में आप खुद को सही लगते थे कि आप जैसे हो ठीक हो, लेकिन आप समय हो रहते-रहते आप बदल गए, प्रेज़ेंट में अभी आप कुछ और ही हो, है ना? जो पास्ट में आपको अपनी आदतें सही लगती थी, अब आपको लगता है वो आदतें गलत थी और उस आदत को अब आप दोबारा नहीं लगाना चाहते, है ना? तो देखिए वो जो चेंज आया, उस समय पर आपको वो चीज़ सही लग रही थी, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है वो चीज़ आपके लिए उतनी सही नहीं थी। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपका जैसे कहते हैं थिंकिंग, सोच जो है आपकी वो सही नहीं है कुछ चीज़ों में। आपको लगता है ये चीज़ ऐसी है पर वो चीज़ ऐसी नहीं होती, है ना? और कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा अ, थोड़ा-सा रेजिस्टेंस भी है आप में। ठीक है? थोड़ा-सा आप खुद के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, खुद कुछ ज़्यादा ही खुद के साथ आप स्ट्रिक्ट हो शायद। तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? ये इन चीज़ों में बदलाव आना ज़रूरी है, इन आदतों में बदलाव आना ज़रूरी है करेंटली, राइट? तो वो आप इस वीक में देखोगे कि कुछ आदतें मेरी जो है वो बदल रही है और मैं कुछ और ही बन रहा हूँ। वो इंसान जो इनोसेंट है, वो इंसान जो जानता है अपनी लिमिट, वो इंसान जो दूसरों को बुरा नहीं कहता, भले वो कितना भी बुरा महसूस कर ले,
एक अलग आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। वो कितना अच्छा आपके लिए साबित होगा और कितना नहीं, वो बात की बात है। ठीक है। और स्ट्रेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप खाली बैठे रहोगे इस वीक में तो आपको छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होगा, छोटी छोटी बातों को आप लेकर के ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है। तो ज़्यादा ऐसे सोचने वाली बात है नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा और बस विश्वास रखिए, जो विश्वास आपको पहले से है ही। और थोड़ा सा रुक के, मैंने आपको बताया, रुक के सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाह रहे हो और क्या हो रहा है। क्या जो आप करना चाह रहे हो वही चीज़ हो रही है? अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वैसा कुछ हो जैसा मैं चाह रहा हूँ या फिर जैसा मैं चाह रही हूँ। तो इस चीज़ में थोड़ा सा स्लो डाउन होकर के देखने की ज़रूरत है कि क्या कुछ है। अगर कोई चीज़ सही नहीं चल रहा है तो उसको सही कैसे चलाए। ठीक है। और कोई चीज़ अगर मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे अपने से दूर करें। इन चीज़ों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम सोच रहे होते हैं और वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती, वो चीज़ हमारे लिए धीरे धीरे करके एंग्जाइटी की वजह बन जाती है, लेकिन हम फिर भी सोच रहे होते हैं। तो उसको कैसे ठीक करें, उन चीज़ों को देखिए। अभी फ़िलहाल खुद के ऊपर फोकस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।